एक नाचने वाली ऑर्केस्ट्रा पे उसको घर का बहू कौन बना लेगा? लड़की को धमकी आ रहा है मारने का, जान से मारने का धमकी आ रहा है, तो जान बचाने का एक ही ये है, मीडिया में आना। गुलशन का बाप मतलब जो स्टेज पे नचनिया नाचती है ना, उससे भी ज्यादा नंगा नाच वो मीडिया में आके कर रहा है। और वो भी वो यादव जी है। और चलिए बच्चा गलती है, कुछ अमाउंट लेके शांत हो गया, और ऐसे भी वो लड़की क्या कर रही है, उसको अगर बहुत ज्यादा इच्छा होता ना लड़के के साथ प्रेम पूर्वक रहने का, तो वो उसके घर पे जाती, मरती करती। उसका जवानी मतलब उस लड़का जवान हुआ सिर्फ इसीलिए कि नाचते हुए लड़कियों के ये मांग में सिंदूर भरेगा। कैसे लड़की गलत है भाई? वो अपना काम करने के लिए, वो अपना नाचने, उसका प्रोफेशन है नाचना। नाचे वो ब्याह करने के लिए थोड़ी ना बोली थी कि भाई आप मेरे से आके ब्याह कर लो। तुम्हारा बुद्धि भैंस चराने गया था क्या कि मतलब एक मुट्ठी सिंदूर लाके किसी लड़की के मांग में भर दिए? तो अनुचित अनुचित नहीं, ये शादी है। उसको उसी दिन रख लेना चाहिए था अपने घर पे, उसको वापस नहीं भेजना चाहिए था। वो नाचने आई थी, उसके घर पे थोड़ी आई थी कि उसको रख लेता। फिर वहाँ पे उस गांव के मुखिया था, उस लड़का का बाप था, सबके सामने वो शादी हुआ, तो फिर ये शादी मतलब क्यों नहीं माना जाएगा? नहीं नहीं, सुनिए हम बताते हैं, वो तो जाएगी दूसरा शो करने के लिए, फिर 4 गो शादी कर लेगा, तो फिर बोलेगी चलो ये 4 गो रख लेते हैं, मतलब 100 गो पति रहेगा। ये शादी माना जाएगा क्योंकि शादी के समय पंडित भी था, मंदिर भी था, मूर्ति भी था, बाप भी था, उस गाँव पूरा गांव था। अरे शादी हो ना हो, हमारा समाज सिंदूर और मांग में लगाए गए सिंदूर को ही शादी मानता है। सुनिए सुनिए हम बताते हैं आपको, शादी आपको क्या लगता है कि हम सिंदूर लगा दिया हो गया शादी, इतना ही आपको लगता है? पंडित कहाँ गया, मंत्र कहाँ गया, अग्नि का फेरा कहाँ गया? वैसे भी लड़का यादव है ना, लड़का यादव है ना, मैं भी यादव हूँ, हम लोग में ना पिंक सिंदूर ही चलता है। और लड़का पी के ही सही लड़की को आगोश में भरता है, बाहों में भरता है। उस समय उसकी समझदारी कहाँ गई थी? और आप बोल रहे हैं ऐसे वैसे। उसका डिजायर बड़ा है, उसको चाहिए उस तरीके का, तब तो डांस कर रही है कि भाई मेरा 5,000 डेली का हो जाए, क्योंकि मेरा डेली का 2,000-2,500 खर्च है। खर्च कम होगा ना तो आदमी और भी काम कर सकता है। स्टेज पे नाचने वाली का बहुत इज्जत नहीं होता। शादी करने से पहले, सिंदूर डालने से पहले ना सोचना चाहिए कि भाई ये ऑर्केस्ट्रा वाली है। इतना बेशरम बाप है, उस बाप के बारे में सोचिए। बोल रहा है कि मेरा लड़का नशे में था। अरे सोचिए कि जब ये जवानी में लड़का कुछ कर गुजर गया, बताइए उस बाप का सोच देखिए। उसके बाद भी बोल रहा है कि मेरा लड़का बच्चा, अरे बच्चा है वो, मतलब तुम्हारे सामने पी रहा है, खा रहा है, लड़की के साथ अश्लील तरह से डांस कर रहा है, वो बच्चा है। लड़का सारे समाज की भी शादी किया कि नहीं किया, ये बताइए। हाँ किया, शादी किया। हाँ तो फिर लड़का भागा क्यों? तब जब लड़का भाग गया शादी करके तो गुनहगार कौन हुआ? सरस्वती पूजा का दिन होता है और ऑर्केस्ट्रा का डांस होता है। बिहार की ये सनसनी फैलाने वाली खबर है भाई। ऑर्केस्ट्रा डांसर स्टेज पे अपने गाने में अपने धुन पे मदमस्त नाच रही होती है और एक लड़का आता है बड़ी ही मदहोशी, बड़े ही रोमांस और फीलिंग्स के साथ उसको बाहों में भरता है और उसके हाथ में होता है सिंदूर और एक मुट्ठी सिंदूर उसके मांग में भर देता है। और तब से बवाल शुरू हो गया है और अब लड़की जिद पकड़ के बैठ गई है कि नहीं, तुमने मुझसे शादी किया है, तुम्हें मेरे साथ रहना ही पड़ेगा और मैं तुम्हारी दुल्हन बन चुकी हूँ, मुझे आओ अपनाओ और अपने घर ले जाओ। तो बाकी इसके बाद भोजपुरिया बवंडर की टीम जो है क्या सोचती है, क्या राय रखती है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। कैसी हैं आयशा आप? जी बहुत अच्छी हूँ। पहली बात तो कि बिहार में ना ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई कि लड़कियों को कुछ भी जैसे जैसे मन करता है वैसे भाई इस्तेमाल कर लो, कभी सिंदूर लगा दो, कभी होली आ रहा है तो अबीर लगा दो, नाच रही है तो नचनिया भाई कुछ भी करेगा, नचनिया है तो वो उसका प्रोफेशन है, जरूरी नहीं है कि वो तुम जो मांग में सिंदूर भर दियो तो भाई ये सही है, वो गलत है। उसको उसी दिन रख लेना चाहिए था अपने घर पे, उसको वापस नहीं भेजना चाहिए था, ना भेजता ना इतना हंगामा होता। वो नाचने आई थी, उसके घर पे थोड़ी आई थी कि उसको रख लेता। और सरस्वती पूजा के अवसर के दिन नाचना, ये सब करना, ऑर्केस्ट्रा लगाना भी गलत है। और उसके बाद भी सिंदूर नहीं है, शादी नहीं है, सबसे पहला बात अबीर है। और लड़का पिए खाए हुए था भाई, अपना उसमें हुआ है। और लड़की भी नाचने वाली है, और जो बार बार इंटरव्यू में जितना फेमस होकर आके उल्टा पुल्टा बोलती है कि हम काम करेंगे, तुम लोग रहना आराम से, फिर बोलती है कि हम घर में रहेंगे, नाचेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो उसका तो खुद अपने आप पे कोई भरोसा ही नहीं है भाई, और उसके तो आगे पीछे कोई है भी नहीं। तो इस तरीके का चीज़ थोड़ी वैलिड माना जाएगा। ये सब सोशल मीडिया, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का स्टंटबाजी। इंस्टाग्राम पे देखिए उसका क्या था फॉलोवर्स, अभी देखिए क्या है। 4 लोग जान रहे थे, 4 से 8 जाने, 8 से फिर 16 जाने, 16 से 32, 32 से 32 करोड़ भी जान जाएंगे। क्या ही फर्क पड़ेगा? मीडिया का स्टंट और कुछ है, छेछल इधर है। मतलब नचनिया है तो तुम कुछ भी करोगे। ऑर्केस्ट्रा में डांस कर रही हो तो कुछ भी क्यों करेंगे? हम क्यों करेंगे? कुछ भी करना थोड़ी कुछ भी है। वो तो डांस कर रही है। एक तो सरस्वती पूजा के पूजा पाठ के दिन ऑर्केस्ट्रा लगता है। आपका हम पेशा को तो गलत नहीं बोल रहे भाई, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा हमारे बिहार में फेमस है, नाच होता है, शादी ब्याह में, बर्थडे में बुकिंग होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन नाच है तो हम जाएंगे क्यों? पूजा पाठ के दिन नाचने जाएंगे क्यों? और एक मिनट, बस बस बस, बताइए ऑर्केस्ट्रा में डांस हो रहा है, ऑर्केस्ट्रा के लड़की के साथ शादी हुआ हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन किस समाज में हुआ? वो पूरा समाज था वहाँ पे उस गांव के मुखिया था, उस लड़का का बाप था, सबके सामने वो शादी हुआ, तो फिर ये शादी मतलब क्यों नहीं माना जाएगा? ये शादी माना जाएगा क्योंकि शादी के समय पंडित भी था, मंदिर भी था, मूर्ति भी था, बाप भी था, उस गाँव पूरा गाँव था, बाराती भी था, सराती भी था, तो ये शादी मान्य होना चाहिए। वैलिड नहीं है शादी। सुनिए, शादी कोई मजाक नहीं है कि हम चले। अच्छा सुनिए, वो अभी कमिटमेंट क्या की थी, कमेंट क्या की थी मीडिया में, क्या अपना बयान दी कि हम काम करेंगे, 4-5 लाख कमाएंगे आराम से, मतलब शादी वादी हमको रखिए फिर नहीं नहीं, सुनिए हम बताते हैं, वो तो जाएगी दूसरा शो करने के लिए, फिर 4 गो शादी कर लेगा, तो फिर बोलेगी चलो ये 4 गो रख लेते हैं, मतलब 100 गो पति रहेगा।
आपको उसका आप किसी लड़की का चरित्र हनन कर रहे हैं। आप ये बात भूल गए, वो कब बोली? वो तब बोली जब बोली कि नहीं है, मेरा बेटा अभी सक्षम नहीं है उस लड़की को रखने के लिए, तब वो बोली। और नाचना क्या बुराई है भाई, नाच रही है। तुमको उस समय समझ में नहीं आता आया कि बाप बेटा पूरा गांव का समाज और मुखिया बैठा हुआ है, तुम किसी नाचने वाली के सर पे, अरे शादी हो ना हो, हमारा समाज सिंदूर और मांग में लगाए गए सिंदूर को ही शादी मानता है। वैसे बता देते हैं, बिहार में अगर तुम जाओगे ना गांव में, अगर कोई लड़का लड़की पकड़ा जाता है ना, तो बस गांव में मुखिया रहता है, लड़का का लड़की का, चाहे कोई बाप परिवार रहेगा, और लोग चार मतलब, हाँ मतलब कि तुम अबीर की बात कर रहे हो ना, तुम अबीर की बात कर रहे हो ना, वो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, मंदिर में कुछ भी रखा हुआ है भाई, लपेट दो माथा पे, हो गया भैया, उसको जब एक्सेप्ट कर सकते हो। हाँ। लड़की को हम कुछ नहीं समझ रहे हैं रोशन जी, हम लड़की को कुछ नहीं समझ रहे हैं। सुनिए सुनिए, हम बताते हैं आपको। शादी आपको क्या लगता है कि हम सिंदूर लगा दिया हो गया शादी, इतना ही आपको लगता है? पंडित कहाँ गया, मंत्र कहाँ गया, अग्नि का फेरा कहाँ गया? शादी का एक उस तरीके का चीज होता है, रिचुअल से वो। मैं मतलब वो उस जगह पे कमी क्या चीज की थी? देखिए, शादी में बाराती होता है, शादी में बाप होता है, शादी में लड़का होता है, दूल्हा होता है, शादी में एक समाज होता है, शादी में जो बाराती के रूप में कह सकते हैं, शादी में एक मंदिर होता है, एक मूर्ति भी था, शादी हुआ, फिर दिक्कत क्या? वो बोल भी रहे मूर्ति के सामने, मूर्ति के पास से सिंदूर उठा के मेरे को किया गया है, क्यों नहीं माना जाएगा भाई? सनातन धर्म में तो भाई सिंदूर को बहुत मतलब क्या बोला जाता है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या समझे समीर बाबू? वीडियो प्ले करके देखिए, वो पिंक कलर का सिंदूर नहीं है, वो अबीर है। हाँ नहीं तो सिंदूर नहीं है, सिंदूर होता है वैसे भी लड़का यादव है ना, मैं भी यादव हूँ, हम लोग में ना पिंक सिंदूर ही चलता है। देखिए, और एक चीज हम आपको बता देते हैं। आप दो चार चीज बहुत मतलब लड़की के चरित्र पे आप चले गए, लड़का का चरित्र देखिए भाई। वहां पे उसका बाप बैठा हुआ, उस गांव का मुखिया बैठा हुआ है, और लड़का पी के ही सही लड़की को आगोश में भरता है, बाहों में भरता है। उस समय उसकी समझदारी कहाँ गई थी? और आप बोल रहे हैं ऐसे वैसे। और आप बोल रहे हैं कि वो लड़की कल 4 जगह और चली जाएगी, तो जब 4 जगह उसको जाना ही है, तो फिर एक लड़का के लिए वो इतना क्यों रोग आ रही है? क्यों गा रही है? उस लड़के के लिए नहीं, वो लड़का को खोना नहीं चाह रही है, उस लड़का से प्यार हो गया है, वो लड़का मतलब इतना उसको अपने जाल में फंसाया है। मीडिया के सामने आके बोल रही है कि लड़का को पेश किया जाए, बस कि लड़का मेरे पास आ जाए, तो ऐसे थोड़ी। और क्या चाहेगी वो? उसको और क्या चाहिए? वो तो ये भी बोली कि हम बहू बनने के लिए मेरे को जो मतलब ये जो ऑर्केस्ट्रा वाला लड़की हूँ मैं, वो एकदम फील नहीं होने दूंगी कि मैं ऑर्केस्ट्रा की लड़की हूँ। रोशन जी, अगर ये शादी होता लड़की की तरफ से, बहुत पुख्ता शादी होता, कोई मीडिया का स्टंट नहीं होता, कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, तो लड़की की जगह अगर हम रहते हैं, हम बता देते हैं, लड़की की जगह अगर हम रहते हैं, हम डांस करने वाली है ऑर्केस्ट्रा की, मेरे मांग में कोई सिंदूर भर दिया और हमको उसी के साथ रहना, उसी लड़के के साथ रहना, उसी के साथ जीना मरना है, तो हम अपना बैग उठाते, जितना हम सुने कि उसका कोई नहीं है, बैग उठाते हैं, हमको मारे काटे जो करे, लड़का के घर में जाते आराम से रहते हैं, जो मेरे साथ हो जाए वो मेरा किस्मत, यही है। जब उस तरीके से शादी ही उस तरीके से हुआ तो किस्मत ही हुई है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप लड़कियों को समझ क्या रखे हैं? जरा सोचिए कि उस स्टेज पे अगर कोई उसकी रिलेटिव नाचती रहती और उसके साथ वो शादी करता, जैसे कि मतलब शादियों में होता है भाई, सब लोग पूरा फैमिली डांस करता है, अगर उस टाइप का डांस होता, गांव में या शहर में हर जगह होता है, फैमिली डांस करता है या स्टेज परफॉर्म करता है, मान लीजिए वो लड़का अगर उस लड़की से शादी करता, तो भी आप ऐसे ही बोलते? नहीं बोलते कि वाह देखे शादी में साली से आई हुआ प्यार, ये बोलते हैं आप? नहीं, ये नहीं बोलते। एक्सप्रेशन देते हैं। अच्छा, नाचना क्यों पड़ता है? मजबूरी में ना, कोई भी उस तरीके का काम करना पड़ता है मजबूरी में, ठीक है? तो ये बताइए, मजबूरी के बाद भी कुछ चीज होती है, जैसे क्या होता है, लालच, कि मेरा 20,000 में काम नहीं चलेगा, हमको 50 चाहिए। अरे ऐसा लड़की के काम से, आप काम पे बात बोल रहे थे ना कि ऑर्केस्ट्रा करने वाले को गलत समझते हैं। नहीं, क्यों गलत समझेंगे? रोड पे बर्तन भी तो धो रही है, ऐसा थोड़ी है रोशन जी। ऐसा बात नहीं है कि डांस करने वाले को गलत सोच रहा है, उसका काम गलत है, पैसा भैया, उसका डिजायर बड़ा है, उसको चाहिए उस तरीके का, तब तो डांस कर रही है कि भाई मेरा 5,000 डेली का हो जाए, क्योंकि मेरा डेली का 2,000-2,500 खर्च कम होगा ना, तो आदमी और भी काम कर सकता है। स्टेज पे नाचने वाली का बहुत इज्जत नहीं होता। समीर बाबू, तो इज्जतदार शादी करने से, सिंदूर डालने से पहले ना बनना चाहिए, शादी करने से पहले ना बनना चाहिए, शादी करने से पहले, सिंदूर डालने से पहले ना सोचना चाहिए कि भाई ये ऑर्केस्ट्रा वाली है। और बाप जब सोचिए कि कितना बेशरम बाप है, उस बाप के बारे में सोचिए, बोल रहा है कि मेरा लड़का नशे में था। अरे सोचिए कि जब ये जवानी में लड़का कुछ कर गुजर गया, बताइए उस बाप का सोच देखिए, सोचिए कि वो जब बाप जवान होगा, उस लड़के का जब बाप जवान, तो वो जवानी में कितनी लड़कियों के साथ गुजरा होगा। उसके बाद भी बोल रहा है कि मेरा लड़का बच्चा, अरे बच्चा है वो, मतलब तुम्हारे सामने पी रहा है, खा रहा है, लड़की के साथ अश्लील तरह से डांस कर रहा है, बच्चा है। वही तो बोल रहा हूँ, उस बाप के संस्कार को देखिए। बेटा तो बहुत अच्छा है बेचारा, टिक टाक दिया, अपना शादी कर लिया, क्यों भगा दिया? जब ठीक है, जब तुम लोग नहीं मान रहे हो शादी को, तो लड़का को क्यों भगा दे? आए ना बाहर, मीडिया में आए ना, मीडिया में क्यों नहीं आ रहा? कहाँ आया? क्या लड़का का तो अभी उसका दोस्त सब रील वायरल कर ही रहा। लड़कियों को ये क्या सोच के रखे हैं? कहा लड़की को कुछ सोचेंगे भाई, क्यों हम सोचेंगे? जो ऐसा काम करेगा उसके बारे में लोग सोचेगा। मार्केट में कितना लड़की है, हजारों लड़की है, सबके बारे में लोग क्यों सोचेगा? ऐसा जो ऐसा करेगा वैसा ही ना अपना कर्म काम हो गया। लड़का
अब भाग गया। जब समाज में समाज था वहाँ पे, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो भागा हुआ है। ऐसा कि लड़का सारे समाज के भी शादी किया कि नहीं किया, ये बताइए। हाँ किया, शादी किया, हाँ। तो फिर लड़का भागा क्यों? तब जब लड़का भाग गया शादी करके तो गुनहगार कौन हुआ? कहाँ भागा? लड़का अपने घर में है। घर में है। लड़का अपने घर में, लड़की जाके रहे उसके साथ। लड़का आपका आता पता नहीं, उसका बाप बस ये उल्टा सीधा बयान देते जा रहा है। एक चीज सब सही है, सब सही है। लाइमलाइट लेने का मौका कह दिया उसको। 4 दिन तक उसको पत्नी की तरह ट्रीट किया है। 4 दिन शादी तक। के बाद? हाँ, शादी के बाद लड़की का बयान है, आप पढ़िए। लड़का भी आके बोले कि नहीं भी हम 4 दिन तक नहीं बात की है। और एक चीज है, वो लड़की अगर आप बोल दी कि वो नचनिया है, उसका प्रोफेशन खराब है, ठीक है हम मान लेते हैं। नचनिया है, नचाने वाला का बड़ी इज्जत है क्या? नहीं, कोई इज्जत ठीक है, नचा रहा है, चलो हो सकता है तुम इज्जतदार हो, बहुत पैसे वाले हो, तुम्हारा बुद्धि ज्ञान बहुत बड़ा है कि तुम बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन एक लड़की को नचा रहे हो, उतना तक ठीक है। तुम्हारा बुद्धि भैंस चराने गया था क्या कि मतलब एक मुट्ठी सिंदूर लाके किसी लड़की के मांग में भर दिए? नहीं, सब तो है। अनुचित नहीं, ये शादी है, ये शादी है, मतलब ठीक शादी है। तो है ही, और लड़की आपको से मैं बता करना दूं, उचित अगर है। अगर क्या नाम है, आरती प्रिया ना, आरती पारो, हाँ। आरती पारो अगर इसमें लीगल एक्शन ली ना तो बढ़िया मेरा से मानना पड़ेगा उसको। मेरा यही चीज तो है ना कि लड़की के सपोर्ट में कोई नहीं, उसके पीछे कोई नहीं, इसीलिए लड़का का बाप जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है। हमारा समाज भी थोड़ा मतलब क्या बोले सी टाइप का है, जो लड़कियों पे ही क्लेम करने लगता है। हम बिहार का आधा से ज्यादा समाज ना लड़की को ही गलत बता रहा है कि कैसे लड़की गलत है भाई, वो अपना काम करने के लिए, वो अपना नाचने, उसका प्रोफेशन है नाचना, वो ब्याह करने के लिए थोड़ी ना बोलती कि भाई मेरे साथ आके ब्याह कर लो। नहीं, तो नहीं, हम बता रहे हैं ऐसा जी, ऐसा बात नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि तरीका रहता है ना। और ठीक है, स्टेज पे तुम गए, तुम्हारा प्रोफेशन था, तुम्हारे साथ शादी कोई लड़का कर लिया जिसको तुम जानती भी थी, बहुत तरह का बात है, लेकिन उसको पाने का तरीका ना होता है। और उसको पाने का लीगल तरीके से देखिए, ट्राई कीजिए, जिसके बाद फिर कोई फैसले का कोई अहमियत ना हो। एक बार जज फैसला सुना दिया कि नहीं भाई तुमको रखना है, तो उसके बाद कौन दुनिया अलग कर देगा? अरे भाई उसको धमकी आ रहा है मारने का, क्या करेगी वो? क्या अब मारने के धमकी, मरने के डर से हम अपना शादीशुदा जिंदगी थोड़ी खराब कर देंगे? अगर लड़का भागा हुआ है। लड़की सब करेगी, लड़की कार्रवाई करेगी तब फटेगा। लड़की कार्रवाई करेगी, वो नहीं कर रही है, वो कहीं रेस्पेक्ट कर रही है अपने फैमिली का, वो चाह रही है कि हम खुशी खुशी उनके घर में चले जाए। मीडिया के थ्रू वो सब मीडिया के थ्रू बोलना चाह रही है कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं बता दूं कि उस क्या नाम है, गुलशन नाम है, गुलशन का बाप मतलब जो स्टेज पे नचनिया नाचती है ना, उससे भी ज्यादा नंगा नाच वो मीडिया में आके कर रहा है। ये नहीं देखें, मीडिया में तो उसका बाप ज्यादा नाच रहा है, लड़की तो बेचारी बस यही मांग करी कि मेरे को उस घर में जाना है, लेकिन लड़के के बाप का नाच देखिए आप मीडिया में। पारों के साथ किसको रहना है? लड़की के साथ उसके बाप को रहना है, लड़का लड़की को रहना है, पति पत्नी को ना रहना है जी। जो लड़का है जो मांग में सिंदूर डाला वो रहेगा। तो इसको कानून से मांग किसके लिए करना चाहिए? लड़का के लिए। बाप गांड है, बाप से क्या मतलब है? लड़का जो है उससे ना मेरा रहेगा, कोर्ट से करे बेटे। नहीं, आप बता रहे हैं कि लड़का और बाप, शादी 2 आदमी के बीच का डिसीजन है, ठीक है ना। और जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ ना, हमारा समाज उस वीडियो को बहुत ज्यादा देखा, बिहारी समाज हो या फिर पूरे भारत में वो वीडियो वायरल हुआ। अगर और सबने ये बोला कि एक महिला, एक नाचने वाली का इतना सम्मान मिला, और प्यार किसी इज्जत और पवित्रता का मुहताज नहीं है, बहुत पॉजिटिव वे में लोगों ने उसको लिया। और ये लड़का देखिए कितना गंदा काम किया। नहीं, उम्र, अरे उसका बाप, लड़का का बाप जो है, गुलशन का बाप क्या बोल रहा है? मैं एक इंटरव्यू में देखा किसी मीडिया चैनल में कि अरे वो बच्चा है, पी लिया था, जवानी में कुछ किसी से कुछ कर लेता उसको रख लेंगे। तो वो उसका जवानी मतलब उस लड़का जवान हुआ सिर्फ इसीलिए कि नाचते हुए लड़कियों के ये मांग में सिंदूर भरेगा, इसीलिए वो लड़का जवान हुआ है। उस गंदे बाप का गंदी सोच देखिए हमको आरती पाड़ों से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि इसका तरीका जो है वो एकदम गलत है। अगर हम, मेरे साथ व्यक्तिगत चीज अगर होता, अगर हम एक महिला होते, एक लड़की होते, और मेरे साथ व्यक्तिगत इन सब चीजों का अगर कुछ होता, तो हम लॉ को आगे आने देते हैं, क्योंकि कानूनी तरीके से लड़ते हैं ना, क्योंकि हमको कोई नहीं कुछ कर सकता। को धमकी आ रहा है मारने का, जान से मारने का धमकी आ रहा है, तो जान बचाने का एक ही ये है, मीडिया में आना, तब वो डरे। कोर्ट में जाएगा तो क्या, कोर्ट में ये बोल रहे हैं लड़की के क्या फर्क पड़ा? जो लड़की जो इतना पॉपुलर नहीं थी, आप मीडिया शब्द को तो इस डिबेट में मत रखिए, उसको घर में रहना मुश्किल हो गया है। अगल बगल वाले उस वायरल वीडियो की वजह से पहचान गए हैं, सब आते हैं उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। उस लड़की का जीना हराम हो गया है। सड़क पे अब लोग उसको पहचानने लगे हैं, लोग उसको घेर ले रहे हैं, उसके पास भीड़ लग जा रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ उस लड़का के मांग में सिंदूर डालने की वजह से हुआ है। वो लड़की जो है, आरती जो पारो है, उसका क्या है? इंस्टाग्राम देखे हैं? उसको लोग जानते तक नहीं थे। उसके रील्स को लोग क्या है, एक एवरेज देखते थे। हम भी रील बनाते हैं, मेरा एवरेज लोग देखता है। अभी कुछ कांड कर लेंगे, अभी पूरा कपड़ा खोल के कंकड़ में घूम लेंगे ना, तो अभी इंस्टाग्राम में पूरा वायरल हो जाएंगे। वो पगला घूम रहा है, 4-5 शब्द लिख लेंगे शरीर में, बस आ जाएगा, हट जाएगा। तो यही सब चीज है। नचनिया वचनिया जो ये सब जो है, ये सब को कोई अपने घर का बहू बनाएगा जी? जिसको खुद का ठिकाना नहीं है, खुद वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। लाइमलाइट पे कोई भी विवाद होता है तो सोशल मीडिया का सहारा लेगी। शादी वाला वीडियो के पहले उसको कोई जानता नहीं था, आज इंस्टाग्राम पे देखिए कितना अच्छा फॉलोवर है। तो ये सब एक तरह से सोशल मीडिया का स्टंट है।
ना ना वो बोली थी ना कि आओ बेटा मेरे मांग में सिंदूर भर दो, उसके भी वो अच्छा बोली हुआ कि थी वो ना। जान है। अरे भाई लड़कियों का इज्जत कीजिए, आप एक सामाजिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपके वीडियोस को 100 कुछ लोग देखेंगे। लड़कियों का अरे इज्जत नचनिया करना बजनिया नचनिया नचनिया बजनिया को बोला गया था क्या कि आओ भाई मुट्ठी में सिंदूर ला के मेरे मांग में भर दो। ऐसा देखिए स्टेज पे नाचने वाले के साथ लोग भावुक होकर लगा देते हैं सिंदूर मणि जी, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस मुद्दा है, ठीक है। और एक नचनिया वाली का प्रोफेशन से इज्जत होता है, ये बात आप समझिए कि प्रोफेशन इज्जत का होता है केंद्र। जिस तरीके का काम होता है वैसा इज्जत भी होता है समाज में, ये चीज को समझना पड़ेगा। एक नाचने वाली ऑर्केस्ट्रा पे उसको घर का बहू कौन बना लेगा, और वो भी वो यादव जी है। और चलिए बच्चा गलती है, कुछ अमाउंट लेके शांत हो गया, और ऐसे भी वो लड़की क्या कर रही है, उसको अगर बहुत ज्यादा इच्छा होता ना लड़के के साथ प्रेम पूर्वक रहने का, तो वो उसके घर पे जाती, मरती करती। एक पतिव्रता पत्नी और पत्नी का क्या धर्म होता है और पति का क्या काम होता है, ये सब चीज पे हम चर्चा नहीं करना चाहते। बहुत सबसे कठिन चीज है पति पत्नी का जो रिश्ता होता है आगे तक चलाना और साथ में एक संसार को करना। नहीं, लेकिन ये समाज को एक बहुत अच्छा सीख मिला था कि भाई एक नचनिया के साथ शादी, मतलब अच्छा पॉजिटिव वे में गया था। मतलब देखिए ये मैं बता दूं आज की चर्चा और समाज में जो हो रहे कमेंट्स और समाज में जो इस वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा हुआ, मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि भाई नहीं चलो अच्छी बात है कि कोई तो लड़का है जो नाचने वाली समाज से किसी लड़की को इज्जत से सिंदूर लगा करके सम्मानित किया, उसको इज्जत दिया। और ये वीडियो आग की तरह वायरल हो गया पूरे देश में, और लोगों को लगा कि जैसे ये तो रिश्ता तय हो गया। लेकिन अब क्या है कि फिर वो लड़की उसी गर्त में है, फिर वो नाचने वाली है, और अब उससे भी ज़्यादा घृणित हाल हो गया उस लड़की का। अब उस लड़की का जीना हराम है, सड़क पे चलना हराम है। और रहा बात उस लड़के का जो बड़े ही प्यार से बाहों में भर के उसके मांग में सिंदूर डाला था, वो तो भाग गया। तो बहुत टफ है आज के डेट में लड़कियों का इज्जत बचाना। और इसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और देखते रहिए भोजपुरिया बवंडर। नमस्कार।